हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 2 जून के दिन आपका जेट एग्जाम है और उस जेट एग्जाम में एग्रीकल्चर के अंदर कृषि जलवायु खंड का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कम से कम 1 से लेकर 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इस क्लास के अंदर मैं कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूं। 2 क्वेश्चन आपके सही जरूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। अब सबसे ज़्यादा पूछे गया जो सवाल है कृषि जलवायु खंड में, वो अभी तक यही पूछा गया है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। तो टोटल 10 कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। फिर बात करते हैं, ये योजना आयोग के द्वारा विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, तो योजना आयोग के द्वारा इसका विभाजन किया गया है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। तो आईसीआर के द्वारा अगर आपसे पूछता है तो आईसीआर के द्वारा 127 खंड में विभाजित किया गया है। और योजना आयोग के द्वारा आपसे पूछा जाता है तो कुल 15 जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया है, उसमें से राजस्थान कौन से जलवायु खंड में आता है। तो राजस्थान 14वें जलवायु खंड में आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो फर्स्ट सी सबसे बड़ा जलवायु खंड है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है। फिर दूसरा है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो ये है 4th बी। फिर सर्वाधिक बरसात वाला जलवायु खंड कौन सा है। तो 5th जो जलवायु खंड है इसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है। फिर राजस्थान के किस खंड में गग्गर नदी स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट बी के अंदर गग्गर नदी स्थित है। फिर राजस्थान के किस खंड में SKRAU स्थित है। SKRAU यानी कि स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी आपके फर्स्ट सी में स्थित है। फिर आपसे पूछ सकता है, राजस्थान के किस खंड में MPUAT स्थित है, यानी कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके 4th A जलवायु खंड में स्थित है। फिर आपसे पूछ सकता है, काजरी कौन से जलवायु खंड में स्थित है। तो ये है आपका फर्स्ट A में, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। फिर बात करते हैं, राजस्थान के किस खंड में राजधानी स्थित है, यानी कि जयपुर की बात कर रहा है तो जयपुर 3rd A में स्थित है। फिर आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के किस खंड में सर्वाधिक बरसात यानी कि वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो खंड है वो कौन सा है, 5th है। ये ऊपर भी आ गया था, वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। फिर राजस्थान के किस खंड में DRMR स्थित है। DRMR का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है सेवर भरतपुर के अंदर जो सरसों अनुसंधान संस्थान है उसकी बात कर रहा है। तो ये 3rd B के अंदर स्थित है। फिर आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के किस खंड में NRCSS यानी कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर किस में स्थित है। तो ये 3rd A में स्थित है। फिर आपसे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है आपका कि राजस्थान के किस खंड में चंबल नदी स्थित है। तो 5th के अंदर है। जो राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है वो 14वें जलवायु खंड में आता है और इसका कुछ हिस्सा भारत के 8वें जलवायु खंड में आता है। ठीक है, फिर भारत के 8वें जलवायु खंड का नाम क्या है, वेस्टर्न प्लेट ऑफ हिल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं, भारत के 15वें जलवायु खंड का नाम क्या है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। इसका जो सवाल आने का चांसेस है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। फिर राजस्थान का गंगानगर जिला भारत के किस खंड में आता है। तो भारत के पूछता है तो ये 6th खंड में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जल द्वारा मृदाक्षरण किस जलवायु खंड में होता है। तो ये कोटा डिवीजन के अंदर होता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं कृषि जलवायु खंड की। तो सबसे पहले जो प्रश्न किस किस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें सबसे पहला तो आपको उसका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट A है या फर्स्ट B है या कोई सा भी और जलवायु खंड हो सकता है, उस जलवायु खंड का नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट A की, तो उसका जो नाम है वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर दूसरा आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो पूछ सकता है कि जो फर्स्ट A है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू का जो शुष्क क्षेत्र है वो किस में आता है, फर्स्ट A जलवायु खंड में आता है। फिर वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर जो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट A
फर्स्ट बी और फर्स्ट सी जलवायु खंड है, इन तीनों जलवायु खंड में आपको ध्यान रखना है जो बरसात होती है वो 100 से लेकर 300 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जलवायु खंड को याद करना होगा, तभी जलवायु खंड आपको याद होंगे। और जलवायु खंड से संबंधित सवाल जेट एग्जाम में और इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये सवाल पक्का 100% पूछा जाता है। तो आपको इन प्रश्नों को सीरियस लेना है ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो जलवायु खंड है उन जलवायु खंडों को 10 भागों में विभाजित किया है और उन 10 जलवायु खंडों के नाम क्या हैं तो वो सभी आपको मैं विस्तार से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला जलवायु खंड है उसका नाम है फर्स्ट ए और इसको हम बोलते हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर जो बरसात होती है वो 100 से 300 मिलीमीटर होती है। ध्यान रखना यहाँ पर जो डेटा है वो एम के अंदर दिया है, मिलीमीटर के अंदर। फिर यहाँ पर जो जिले हैं वो जिले कौन कौन से होंगे, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू का शुष्क क्षेत्र। यहाँ पर जो फसलें बोई जाती हैं उसका सवाल हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है और क्योंकि सामान्य रूप से सभी फसलें लगभग जलवायु खंडों में होती हैं, कोई विशेष फसल है नहीं, तो ये सवाल बहुत ही कम आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो फसलों का जो सवाल है वो नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा आपका काम। फिर दूसरा है आपका सेकंड बी की अगर अपन बात करते हैं तो इसका नाम है सिंचित पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और यहाँ पर जो बरसात होती है वो होती है 100 से 300 मिलीमीटर के समथिंग। यहाँ पर जो जिले आते हैं वो आते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। देखिए ये है आपका राजस्थान का मैप। ठीक है, मैप ऐसा नहीं होता है लेकिन मैंने थोड़ा आपको बना के बताया है। इसमें सबसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण और राइट साइड में होता है पूर्व और लेफ्ट साइड में होता है पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी जिले होंगे वो उन सभी में जो नाम आएगा वो उत्तर आएगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है उत्तर। ठीक है, और कुछ यहाँ पर हिस्सा पश्चिमी भी है तो यहाँ पर पश्चिम नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जिला पश्चिमी हो जाएगा, ये सारे जिले जो है दक्षिणी हो जाएंगे, ये सारे जिले जो है उत्तरी हो जाएंगे और कुछ मध्य स्थिति वाले जिले भी होंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, तो आपको पता है कि राजस्थान में उसकी जो स्थिति है वो उत्तरी क्षेत्र की है और ये सिंचित क्षेत्र भी है, नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है और ये मैदानी क्षेत्र भी है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। तो इस हिसाब से भी आप प्रश्न के सही उत्तर तक या जलवायु खंड के सही नाम तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना, रटने में ही ध्यान मत लगाना। ठीक है, थोड़ा सा समझ के भी जाना ताकि आप सही उत्तर तक पहुँच जाओ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राजस्थान की जो स्थिति है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है अरावली श्रृंखला। ठीक है, तो अरावली के जो लेफ्ट साइड के रहेंगे ये सारे मैदानी क्षेत्र रहेंगे और जो राइट साइड के रहेंगे ये सारे आपके अधिक बरसात वाले और लगभग पहाड़ी क्षेत्र रहेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं तीसरा अपना जो जलवायु खंड है उसका नाम है फर्स्ट सी और इसका जो नाम है वो नाम है अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। इसमें बरसात होती है 100 से 300 मिलीमीटर के समथिंग और यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और ये चूरू की 4 तहसीलें आती है। यहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसके अलावा बाजरा, जवार। अब बात करते हैं सेकंड ए की, तो सेकंड ए जो है उसका नाम है अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर जो बरसात होती है वो होती है 300 से लेकर 500 मिलीमीटर तक। यहाँ पर जिले हैं नागौर, झुंझुनू, सीकर और आपका चूरू। ध्यान रखना ये शेखावटी क्षेत्र वाला क्या है, जलवायु खंड है। ठीक है, इसी हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं 4 नंबर के बाद में पांचवा जो जलवायु खंड है उस पांचवी जलवायु खंड का नाम है सेकंड बी, जिसका नाम है लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो बरसात होती है 300 से 500 मिलीमीटर होती है और इसके जो जिले हैं वो है सिरोही, जोधपुर, पाली और झालोर। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अगला नंबर 6 का, तो इसमें है थर्ड है और थर्ड ए का जो नाम है वो नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र और यहाँ पर बरसात होती है 500 से लेकर 600 मिलीमीटर तक। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, बताइए राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? कमेंट करना, मैं आप सब लोगों के कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड ए की। थर्ड ए में आता है आपका अजमेर, जयपुर, टोंक, इसके अलावा दौसा का कुछ भाग और यहाँ पर जो फसलें होती हैं गेहूं, बाजरा, मूंगफली, चमड़ा, सरसों, चना, जो ज्वार आदि। ठीक है, इस क्लास को आपको पूरा अटेंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। अगला यहाँ पर दिया है 7वां नंबर, जिसका नाम है थर्ड बी और इसका नाम है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पर देखो पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जो पूर्व में राजस्थान के जो पूर्व में जिले हैं वो जिले ही तो यहाँ पर आएंगे। तो इस हिसाब से वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है कि बाढ़ संभावित क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं तो आपको इसी हिसाब से प्रश्न को करना है। यहाँ पर जो औसत बरसात होती है वो 500 से 600 मिलीमीटर होती है और यहाँ पर जिले आते हैं ए से अलवर। ट्रिक बता रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली,
डी से आपका हो जाएगा धौलपुर, और एस और याद कर लेना पीछे ABCD, और एस से सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, और एक डी और लगा लेना, यहाँ पर दौसा का कुछ हिस्सा भी आता है। और यहाँ पर ये जिले दे रखे हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। करौली की कुछ तहसीलें, और यहाँ पर जो फसलें हैं वो आपको मेंशन की हुई है। अब बात करते हैं 6 के बाद में जो 7 के बाद में जो 8वां जलवायु खंड है उसका नाम है 4th A। इसका नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी और अरावली पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि इसमें जो जिले आएंगे वो अरावली क्षेत्र जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसके आसपास के जिले ही आएंगे। ये दिमाग वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगाना है, याद भी करके जाना है और वहाँ पर समझ के आंसर भी देना है। यहाँ पर इसका जो बरसात है औसत वो 500 से 700 मिलीमीटर होती है। भीलवाड़ा इसमें आता है, राजसमंद इसमें आता है, उदयपुर इसमें आता है, चित्तौड़गढ़ इसमें आता है, और सिरोही का कुछ हिस्सा इसमें आता है। अब बात करते हैं 9th की, तो 9th में है आपका 4th B, जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पर जो बरसात होती है वो बरसात होती है 600 से 750 मिलीमीटर, और ये ज़िले हैं आपके यहाँ पर जैसे नाम आ रहा है दक्षिणी क्षेत्र, तो राजस्थान की जो दक्षिणी ज़िले हैं जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है वो ही जिले यहाँ पर आएंगे, जैसे बांसवाड़ा आएगा, डूंगरपुर आएगा, उदयपुर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर 10 नंबर पर बात करते हैं 5th का कोई भाग नहीं है, ए और बी नहीं है, सिर्फ ये अकेला ही है, ठीक है। तो इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, बेटा ध्यान रखना, 750 मिलीमीटर से ऊपर। और इसके जो जिले हैं वो जिले कौन से हो जाएंगे, हाड़ौती संभाग वाले जिले, ठीक है। हाड़ौती संभाग वाले जिले का मतलब क्या है, आपका बूंदी, कोटा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर के आसपास का हिस्सा। अब और कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, जैसे जो राजस्थान के 10 जलवायु खंड हैं उस 10 जलवायु खंडों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है 1st, फिर है आपका 2nd, फिर है आपका 3rd, फिर है आपका 4th और फिर है आपका 5th, ठीक है। तो जो पहला वाला है उसके 3 हिस्से हैं, 2nd वाला है उसके सिर्फ 2 हैं, 3rd वाले के भी 2 हैं, 4th वाले के भी 2 हैं। अब यहाँ पर आप गिनोगे तो 3 और 3 6 हो गए, 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो जो लास्ट वाला है उसका कोई भी हिस्सा नहीं है, वो सिंगल ही है, ठीक है। तो 1st ABC, 2nd AB, 3rd AB, 4th AB और 5th में A और B नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पढ़ के जाना है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही होगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है और भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। मैं इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए और लेके आऊँगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।